नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम शेखावाटी के इतिहास की एक कड़ी और लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले हिस्से में अपन ने बात करी कि रायसल शेखावत को खैराबाद के युद्ध में, जो कि सिवाना दुर्ग का नाम, राजस्थान में सिवाना दुर्ग जो जालौर के पास गिरता है, उसका नाम खैराबाद कर दिया गया था। खैराबाद के युद्ध के अंदर रायसल जी ने अपनी तलवार की कला दिखाई। इसके बाद दूसरा रायसल जी का अभियान जो आता है वो आता है बटनेर के दुर्ग का। हाँ दोस्तों, बटनेर ये वही बटनेर है जो भाटियों के द्वारा बसाया गया था। जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि भाटियों ने बटनेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था, और ये वही बटनेर है जिसका आज वर्तमान में नाम हनुमानगढ़ है। इसका हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा? बीकानेर के राजा ने जब इसके अंदर आक्रमण किया था, कल्याणमल ने अपने कब्जे में ले लिया था इसको। उसके बाद सूरत सिंह ने इस किले के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया, और मंगलवार के दिन उस मंदिर के अंदर नारियल फोड़ करके उसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। तब से ये बीकानेर संभाग के अंदर गिरने वाला हनुमानगढ़ कहलाया। यह 52 बीघा के अंदर फैला हुआ एक गढ़ है जो पक्की ईंटों से निर्मित है। इसके फैलाव को देखते हुए ये बहुत बड़ा दुर्ग माना जाता है। इस युद्ध के अंदर बीकानेर के ठाकुर सिंह को यहाँ का किलेदार बनाया गया था, जिसने निजाम मुल्क को निकाल करके खुद ने हनुमानगढ़ पर अधिकार कर लिया था। जब बादशाह को ये सब चीज़ें पता चली तो बादशाह कुछ समय तक तो शांत बैठे रहे, लेकिन उसके बाद बादशाह के सेना के साथ चोरी हो गई। उसका सारा माल लूट लिया गया। बादशाह की सेना को, विजयी सेना को लूट लिया गया, और विजयी सेना को लूट लेने के बाद में बादशाह को जब गुस्सा आया तो उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी और भेजी, और उसके अंदर रायसल शेखावत भी थे। उस टुकड़ी के अंदर रायसल शेखावत भी थे, और उन्होंने ठाकुर सिंह से लोहा लेने का निश्चय किया। जब ठाकुर सिंह को पता चला कि युद्ध अपने सिर पर आ चुका है, तो ठाकुर सिंह ने अपने पूरे परिवार के लोगों को यहाँ से पिछले दरवाजे से निकाल करके सुरक्षित जगह पे भेज दिया, और खुद 1000 मार्का योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए प्रस्तुत हुआ, और गढ़ के गेट खोल दिए गए। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लग गई, और इस युद्ध का वर्णन खंडेला में जो राजा रायसल की सेना में गोपाल भांड हुआ, उसने इसका वर्णन किया। उसके छंद से पता चलता है कि रायसल जी ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध के अंदर ठाकुर सिंह लड़ता हुआ मारा गया, और ये दुर्ग रायसल जी के कब्जे में आ गया। रायसल जी के कब्जे में आ गया। इसका एक जीता जागता प्रमाण और भी है दोस्तों। खंडेला के बड़ा पाना गढ़ के ऊपर जो काला दरवाजा में किवाड़ लगे हुए हैं, वह बटनेर दुर्ग के उस समय के जीते हुए किवाड़ जो रायसल जी उतार के ले आए थे। जोश ही जोश में गढ़ को जीतने के बाद वो किले के द्वार आज भी खंडेला के बड़ा पानागढ़ का, जिसको काला दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, पारिक मोहल्ला में वो उपस्थित है, जिसमें अभी एक स्कूल भी संचालित है इंदिरा स्कूल के नाम से। उस गढ़ के ऊपर जो किवाड़ लगाए हुए हैं वो बटनेर दुर्ग के किवाड़ बताए जाते हैं, और ऐसे करके रायसल जी ने खंडेला के अंदर बटनेर के किवाड़ ला करके चढ़ा दिए। इसके बाद जब निर्वाणों का उपद्रव बढ़ा तो खंडेला से उदयपुरवाटी तक निर्वाणों को रायसल जी ने खदेड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी छापामार प्रणाली से खंडेला में आक्रमण करके वापस पहाड़ियों में घुस जाया करते थे और भाग जाया करते थे। तो इसका जिम्मा रायसल जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र भोजराज जी को दिया, और भोजराज जी को उदयपुर के शासन की बागडोर दी। अब उदयपुर पूरे तरीके से, उदयपुर जिसको आज का उदयपुरवाटी कहा जाता है, यही उदयपुरवाटी दोस्तों जो खंडेला से कम 20-22 किलोमीटर के आसपास गिरता है, वो उदयपुर भोजराज जी के शेखावतों का प्रमुख गढ़ बन गया। भोजराज जी शेखावत जो भी होते हैं वो आज उनके बड़े पाने सारे उदयपुर, गुड़ागोड़ जी आस पड़ोस के गाँवों के अंदर विद्यमान हैं, और इनकी ही शाखा ने आगे चल कर के खेतड़ी के अंदर शासन किया, और जो कि राजा को महाराजा बना देता है वैसा शासन खेतड़ी के राजाओं ने किया। वो भी भोजराज जी के शेखावती हुआ करते थे। और इसके अंदर दोस्तों अजीब बात यह है कि भोजराज जी के शेखावतों में पंचपाना नाम की चीज़ हो गई थी। 5 पाने बट गए थे 5 भाइयों के, लेकिन उसमें से भी जुझार सिंह की पीढ़ी ने आगे जाकर के खेतड़ी में शासन किया, और भोपाल सिंह ने एक बड़ा गढ़ बनवा के भोपालगढ़ नाम दिया। इसका भी अपन वर्णन आगे के हिस्सों में पढ़ेंगे। तो अभी तक यहाँ पे अपन इतना मानते हैं कि उदयपुरवाटी का जो भी परगना था, खंडेला परगने पर रायसल जी खुद शासन किया करते थे।
उनके मंत्री देवीदास जी वहाँ मौजूद थे और उसके साथ में उन्होंने उदयपुर का परगना अपने पुत्र भोजराज को दे दिया था और सुरक्षा की दृष्टि का जिम्मा उनको दे दिया था कि निर्बाणों से लोहा लेने की जिम्मेदारी भोजराज जी की है। इसके मद्देनज़र रखते हुए भोजराज जी ने निर्बाणों को इतना परेशान किया कि वो परेशान होकर के आमेर जयपुर में जाकर के जयपुर महाराजा के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की और बोला कि महाराज हमारे रहने का कोई जुगाड़ बताओ, ये तो हम चारों तरफ से गिर गए। फिर आमेर के कहने पर राजा रायसल ने उनको नांगल बरडा नाम की जगह दी गई। नांगल बरडा नाम की जगह पर बसाया गया। निर्बाणों का एक नांगल बरडा में बड़ी बसावट है। उसके बाद निर्बाणों ने ना कोई चालाकी की ना कोई और। भोजराज जी ने उसके बाद उदयपुर वाटी परगने पर शासन किया। अगले हिस्से में अपन रायसल जी के किसी और अभियान की बात करेंगे। अब तक अपन रायसल जी की खैराबाद युद्ध की भूमिका और बटनेर दुर्ग की भूमिका अपन देख चुके हैं। इसके बाद रायसल जी गुजरात अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। अगले हिस्से में फिर मैं आपके सामने एक नई कड़ी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। अगर आपको मेरे ये किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।